हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26 कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास बुक क्लास 12 की टी एस ग्रेवाल की अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का वॉल्यूम नंबर 1, जिसका एडिशन है 2021। ठीक है जी। तो इसका ये क्वेश्चन है 25 एंड क्वेश्चन नंबर 26 ये मैं आपको कराऊंगा। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट कराता हूँ 25th क्वेश्चन पहले। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 25th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि पुनीत रमित एंड अक्षित आर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। तो इसका मतलब पहले तो मैं 3 पार्टनर्स के नाम लिख लेता हूँ। पुनीत, रमित एंड कौन है तीसरा, अक्षित। अक्षित की रेशो क्या है, इक्वल है तीनों की। तो 1:1:1 की इनकी क्या आ गई, रेशो आ गई। अक्षित रिटायर, अक्षित क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। ठीक है जी। और पुनीत एंड रमित डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस, और उनकी रेशो न्यू कितनी आएगी, ये तो ओल्ड होगी। तो न्यू रेशो बिटवीन पुनीत एंड रमित कितनी आ गई, 3:2। They also decided to give the effect to the change of the values in the assets and liabilities without changing their book value। इसका मतलब वो जो वैल्यूज का डिफरेंस है उसका सिर्फ वो इम्पैक्ट या इफेक्ट लेना चाहते हैं, पूरी वैल्यूज रिवाइज नहीं करना चाहते। तो इस केस में जो एंट्री होती है वो सैक्रिफाइस गेन रेशो में होती है। तो इसका मतलब पहले हमें गेनिंग रेशो फाइंड करनी पड़ेगी, फिर उनका इम्पैक्ट निकालना पड़ेगा। गेनिंग रेशो के लिए मैं क्या करूँगा, न्यू माइनस ओल्ड वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो पहले पुनीत का गेन आ जाएगा। पुनीत से गेन कैसे आएगा, उसका न्यू है 3/5 और ओल्ड कितना है 1/3। 1/3 तो ये कितना आ गया हमारे पास 15, 3×3 = 9 -5 4/15 उसका गेन आ गया। और उसके बाद रमित का गेन कैसे आएगा, रमित गेन ये आएगा 2/5 -1/3, क्योंकि ओल्ड तो सभी का 1/3 था। ये आ गया 3, तो 6 -5 1/15। तो गेनिंग रेशो गेनिंग रेशो बिटवीन पुनित एंड रमित कितनी आ गई, 4:1 की। ओके जी। अब हमें निकालना है इफेक्ट ऑफ द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इफेक्ट ऑफ द चेंज लिख लो, वर्ड चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना है इसको। सबसे पहले देखिए लैंड है, लैंड क्या हो रही है, बुक वैल्यू 5.5 लाख की है और बढ़ कितने की रही है, 8.5 लाख की। तो यहाँ लिख लो इंक्रीज इन लैंड। इंक्रीज इन लैंड कितने का बेटे, ये आ गया 3 लाख का। इंक्रीज इन लैंड कितने का आ गया, ₹3 लाख का। उसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या हो रही है हमारी, कम हो रही है। तो यहाँ लिख लेंगे डिक्रीज इन बिल्डिंग। बिल्डिंग डिक्रीज कितने की हो रही है, 40,000 की। ये माइनस के साइन के साथ आ जाएगी। और उसके बाद कंप्यूटर्स कितने का है, कंप्यूटर्स भी डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इन कंप्यूटर्स कितने का, 30,000 का डिक्रीज हो रहा है ना बेटा ये। तो ये भी डिक्रीज हो गया 30,000 से। उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये भी डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये कितने का है, कम हो रहा 1 लाख का। ये कितने का कम हो रहा है, 1 लाख रुपए का। उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कम हो रहे तो ये फायदा ही होता है। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स 10,000 के है तो ये फायदा होता है हमारे लिए, अच्छी बात है ना। और ये इंक्रीज है। और वर्कमैन कंपनसेशन बढ़ रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, तो ये 5,000 की लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे नेट इफेक्ट कितना आएगा, नेट इफेक्ट कितने का आ जाएगा, 3 लाख पॉजिटिव का है, उसमें से 3 लाख में से 40,000 माइनस कर दो, फिर 30,000 भी माइनस कर दो, फिर 1 लाख भी माइनस कर दो, जमा 10,000 माइनस 5,000, तो ये आ गया 1,35,000 का। इफेक्ट कितने का आ गया, 1,35,000 का। तो अब हमें इनको पार्टनर्स में बांटना है। और जैसे सबसे पहले हमें ये देखना कि रिटायर कौन होता, अक्षित। अक्षित का ओल्ड शेयर के हिसाब से इसको हमें बांटना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको। इफेक्ट तो आ गया। तो अब रिटायर हुआ था अक्षित, अक्षित
शेयर कितना था उसका 1/3, तो टू बी क्रेडिटेड विद 1,35,000 इंटू 1/3, तो ये कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 45,000। तो ये कितना आ गया 1,35,000 को बटे 3 करो 45,000, एंड दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन गेनिंग रेशो, और इट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन गेनिंग रेशो बाय रिमेनिंग पार्टनर्स को इसमें गेनिंग रेशो में बांटना है। तो दैट इज ओ गेन किसका हो रहा था पुनीत गेनिंग अमाउंट कैसे आएगा 45,000 इंटू 4/5 करके ये आ जाएगा इसका 36,000। ओके जी। और तीसरा पार्टनर कौन था रमित, तो रमित का अमाउंट कैसे आएगा, रमित से गेनिंग अमाउंट 45,000 इंटू 1/5, तो वो तो आ जाएगा हमारा 9,000, 9,545 हो गया ना, तो ये टोटल कितना बन गया 45,000। ठीक है जी। तो चलिए अब हम इसकी क्या करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। ओके जी। तो जर्नल एंट्री के लिए आपको पता है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका फॉर्मेट बना लेते हैं जर्नल का। ठीक है जी, जर्नल का एक फॉर्मेट बना लेते हैं, ये रहा। ओके, तो अब यहाँ से हमें क्या करना है, ये लिख लेना हमें जर्नल, ये आ जाएगा डेट, ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ये आ गया लेजर फोलियो, डेबिट और ये क्रेडिट। ओके जी। तो जिनको गेन हो रहा है वो कर दो डेबिट, तो यहाँ आ जाएगा पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, उसके बाद रमित कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू जा कौन रहा है अक्षित कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दो अक्षित कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ तो 45,000 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 36,000 और यहाँ क्या आ जाएगा 9,000। बीइंग इफेक्ट ऑफ चेंज इन द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड liabilities is to be given to अक्षित इन गेनिंग रेशो। ठीक है जी। तो ये एंट्री हमारी आ जाएगी, राइट जी। ओके, तो चलिए इसके बाद हम करते हैं अगला क्वेश्चन। मैं एक बार इसको दोबारा आपको दिखा दूं। चलिए ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट्स, पहले हमारे पास ये ओल्ड रेशो गिवन थी, ओल्ड रेशो के बाद हमें पता चला कि ये अक्षित रिटायर हो रहा है, फिर हमारे पास ये न्यू रेशो गिवन थी, तो हमने गेनिंग रेशो निकाली दोनों की 4:1 आ गया। और वो क्वेश्चन में हमें खुद ही बता रहा है कि हमें उसका इफेक्ट लेना है एंड बाय पासिंग ए जर्नल एंट्री, एक ही जर्नल एंट्री पास करनी थी, तो उसका इफेक्ट निकालो। देखो ना, इंक्रीज इन एसेट का हमें फायदा होता है वो प्लस होंगे, डिक्रीज इन एसेट्स का हमें नुकसान होता है वो क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा, डिक्रीज इन लाइबिलिटी होने का हमें फायदा होता है और इंक्रीज इन लाइबिलिटी होने का हमें नुकसान होता है, वो सारी चीज़ें प्लस माइनस करके हमें नेट इफेक्ट निकाला 1,35,000 का। और अक्षित के शेयर का 1/3 था, उसके मल्टीप्लाई करके उसका शेयर निकाल लिया हमने, वो बना 45,000, उसको हमने गेनिंग रेशो में बांट दिया और उसकी हमने नीचे जर्नल एंट्री कर दी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम आगे करते हैं इसका 26 क्वेश्चन। तो 26 क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना है, नेचुरली क्वेश्चन पढ़ना है। ओके, तो वो है रिलेटेड टू रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है वो गिवन है कि एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं। मैं यहाँ सबसे पहले पार्टनर्स के नाम लिख लेता हूँ, एक्स वाई जेड 3:2:1। ठीक है, जेड रिटायर हो रहा है, और उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट के दिन हमारे पास बैलेंसेस हैं बुक्स का जो एग्जिस्ट कर रहा है, वो है जर्नल रिजर्व कितने का हमारे पास यहाँ पे 1,80,000 का, 1,80,000 का। और उसके बाद क्या है पी एंड एल का डेबिट बैलेंस, कितना है 1,30,000। और वर्कमैन कंपनसेशन विच वाज नो मोर रिक्वायर्ड, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है 24,000 का। और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जिसको हम बोलते हैं ईपीएफ, ये कितना है 20,000 का।
तो इस केस में हमें क्या करना है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द एडजस्टमेंट्स ऑफ द आइटम ऑन जेड्स रिटायरमेंट। तो ए, ठीक है जी। तो इसमें देखो हमें इन रिजर्व्स के बारे में, दोनों के बारे में कुछ नहीं कहा, तब हम ये इसका क्या करते हैं, ये तो हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके जी। और ये भी हमारा लॉस है, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा, तो ये भी हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बट दिस इज अ लाइबिलिटी, ये क्या है, ये लाइबिलिटी है, इसको हम ऐसे नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, ये पार्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी होती, ये तो रीवैल्यूएशन में इंपैक्ट जाएगा या सीधा बैलेंस शीट में आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। जब तक इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी हम इसको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इन तीनों की हमें जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। तो वो जर्नल एंट्री मैं आपको करके बताता हूँ। आपने पहले भी ऐसे क्वेश्चंस पिछले एक चैप्टर में एडमिशन में भी अंडरस्टैंड किए थे कि जब तक रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस के बारे में क्वेश्चन साइलेंट होगा तब हम उसको क्या करेंगे, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पे ना हमें गेनिंग रेशो की ज़रूरत है ना ही न्यू रेशो की ज़रूरत है, हमें क्या करनी है, सिंपल एंट्रीज पास करनी है। वो आ जाएगा जर्नल, जर्नल ये है डेट, ये है पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, ठीक है जी, डेबिट क्रेडिट। ओके जी। तो पहले ये देखिए हमारे पास पहली एंट्री आएगी जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व तो क्रेडिट होता है, उसको डेबिट करके क्लोज करेंगे, रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, और वो कितना बेटा, 1,80,000 का। उसके बाद दूसरा क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, वो कितना बेटे, 24,000 का। और बांटना किसमें, हमने पार्टर्स में बांट देना है। पार्टर्स में बांटना तो उनकी कैपिटल के अकाउंट क्या है, एक्स इज कैपिटल अकाउंट और 2 वाइज कैपिटल अकाउंट एंड 2 जेड्स कैपिटल अकाउंट, और वो रेशो है 3/6, 2/6 एंड 1/6। तो ये आ गया 1,80,000 में 24,000 ऐड कर दो, ये बन गया 2,04,000। तो टोटल हम कैसे निकालेंगे, एक्स का अमाउंट आ जाएगा 2,04,000 का, 2,04,000 का 3/6, ठीक है जी। तो इंटू 3/6 कर दोगे तो ये आ जाएगा 1,02,000, इसको तो मिल गया 1,02,000। ओके जी। और उसके बाद वाई का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2,04,000 का 2/6, 204 का 2/6, ये आ जाएगा 68,000। कितना आ गया बेटे, 68,000। कितना आ गया, 68,000। और जेड का कितना, 2,04,000 का इंटू 1/6, तो 2,04,000 का बटे 6 कर दो तो आ जाएगा 34,000, ठीक है जी। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बीइंग जर्नल रिजर्व एंड WCR डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो। मैंने वर्किंग भी साथ के साथ ही यही दिखा दिया ताकि आपको अलग से कोई काम अलग से ना करना पड़े, ठीक है जी। और क्लैरिटी से समझ भी आ जाता है चेक करने वाले को भी और काम करने वाले को भी कि हमने किया क्या है, ठीक है जी। एक एंट्री अभी रहती है वो मैं करने जा रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा एक फॉर्मेट थोड़ा एक्सटेंड कर लें, ठीक है। यहाँ से हमने मल्टीप्लाई करके मैंने सीधा यहीं लिख लिया, आप यहाँ लिखना चाहते हो तो यहाँ भी लिख लो, बाकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ लिखने की, ठीक है जी। चलिए यही इधर हमने ट्रांसफ़र कर दिया। और दूसरी एंट्री क्या है, दूसरी एंट्री में P&L देखिए हमारे पास डेबिट बैलेंस है और उसको मेरे को क्रेडिट करके ख़त्म करना है, तो कैपिटल अकाउंट्स डेबिट हो जाएंगे। एक्स इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट और जेड से कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। तो यहाँ इसमें फिर वही आएगा XYZ और उनको कितना करेंगे, 1,30,000 है, कितना बेटे, 1,30,000। 1,30,000 को हम क्या करेंगे, इंटू 3/6, 1,30,000 इंटू 2/6, 1,30,000 इंटू 1/6, ठीक है। 65,000 यहाँ आ गया, 1,30,000 इंटू 2/6, ये कितना आ गया, 1,30,000 बटे 6 कर लो और इंटू 2। ओहो ये सिर्फ 30,000 है, P&L सिर्फ 30,000 का, 1,30,000 का नहीं है, सिर्फ 30,000 का है। कितना है ये, ओनली 30,000। मैं भी हीरो ही हूँ,
तो ये 15,000 आ गया। ठीक है जी, ये कितना आ गया 15,000, 15,000। 1,30,000 नहीं, सिर्फ 30,000 है। तो ये 30,000 इंटू 2/6 करके आ जाएगा 10,000। ये कितना आ गया 10,000। ओके, और उसके बाद ये इसको कितना मिलेगा, नेचुरली इसको रिमेनिंग 5,000। तो ये 1,30,000 नहीं है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ 30,000 है। ये कितना है, सिर्फ 30,000। ओके, 30,000 को हाफ करोगे तो 15,000 आ जाएगा, और इसका 10,000 आ जाएगा, और इसका 5,000 आ जाएगा। ठीक है, बीइंग P&L अकाउंट डेबिट साइड रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो। ठीक है जी, ओके जी। तो चलिए, ये 30,000 था, वो हमने बांट दिया 15,000, 10,000 और 5,000 करके उनकी ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो यही 3/6, 2/6 और 1/6। मैं जानबूझ के यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये इस तरीके से बांटना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। ये देखिए, क्वेश्चन में हमारे पास था कि ओल्ड रेशो कितनी गिवन है, 3:2:1। जेड रिटायर हो रहा है। ठीक है जी, तो जनरल रिजर्व हमारे पास था 1,80,000 का। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था 30,000 का। वो गलती से मेरे से 1,30,000 लिखा गया, वो 30,000 ही है। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन था 24,000 का, और ईपीएफ है 20,000 का। ईपीएफ का हमें कोई ट्रांजैक्शन का इसका कुछ नहीं करना, बिकॉज ये लाइबिलिटी है। जब तक इसके बारे में कुछ कहा नहीं होता हम इसका कुछ नहीं करते। बट ये जो जितने भी रिजर्व्स और WCR है, ये जब क्वेश्चन साइलेंट भी होता है तब हम इसको ओल्ड रेशो में बांटते हैं। ये हमने लाइबिलिटीज थी, लाइबिलिटी साइड में थे तो क्रेडिट बैलेंस थे, ये इनको हमने डेबिट साइड कर में ट्रांसफर करके क्लोज कर दिया और इनको ओल्ड रेशो में बांट दिया। ठीक है जी, उसके बाद P&L का डेबिट बैलेंस था हमारे पास, वो हमने क्रेडिट करके क्लोज कर दिया, और ये क्या आ गया हमारे, हमने किस में बांट दिया उसको, उनकी ओल्ड रेशो में डेबिट कर दिया। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। मैं वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूं, और अगली वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी क्वेश्चंस वहां से देख लीजिए। ओके, डन।